नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ अभ्यर्थियों के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं, जो कि अभ्यर्थी हमें कमेंट्स करके बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या आपका जो 70 प्लस मार्क्स जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं, क्या उन लोगों को जो है आप लोगों का फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या उन्हें दौड़ लगाते रहना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों की आंसर की आप लोगों की आ चुकी थी, आपत्तियां दर्ज हो चुकी है। उसके बाद में आप लोगों का फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और आपका फिजिकल कब तक होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि आपके इन सभी बिंदुओं पर कौन कौन सी खबर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहा है वह YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और सभी महत्वपूर्ण सूचना आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 60,244 को लेकर के। अब पहला जो सवाल है, क्या 70 प्लस प्रश्न सही होने पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप फिजिकल के लिए योग्य होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि जिस अभ्यर्थी के भी 70 प्लस प्रश्न सही हैं और अगर वह आप लोगों का बिलोंग करता है आपका ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, देखिए जनरल कैटेगरी की हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो चांस है वो यहां पर इतनी कम कट ऑफ जाने का कोई चांस यहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोगों को 2018 की तरह नॉर्मलाइजेशन मिलता है, यानी कि 30 से 35 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों क्या फिजिकल में नंबर आना संभव है। आप जो है फिजिकल की अपनी तैयारी करते रहिएगा। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को बता करके चलूं दोस्तों कि ऐसा यहां पर सुनने में आ रहा है हम लोगों को खबरों के माध्यम से कि जो आप लोगों का भर्ती बोर्ड है, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, उसने अपनी नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। यानी कि पहले भर्ती बोर्ड क्या किया करता था, यूपी ट्रिपल एससी के नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न यूज किया करता था, जिसमें जिसके ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं उसके कम हो जाते थे और जिसके कम मार्क्स बन रहे हैं उसके ज्यादा हो जाते थे, यानी कि एवरेज कर लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि भर्ती बोर्ड जो है एसएससी का पैटर्न यूज करने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने दिल्ली पुलिस में देखा भी होगा कि आपका जो एसएससी था दिल्ली पुलिस में, उसने क्या किया कि बच्चों के मार्क्स तो कम नहीं किए लेकिन मार्क्स बढ़ा दिए। जिनके नॉर्मलाइजेशन देना था उनको जो है अंक बढ़ा करके उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति यहां पर बनती है आप लोगों का यूपी पुलिस में भी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मार्क्स किसी के कम नहीं होंगे, मार्क्स बढ़ रहे होंगे, तो ऐसे में आप लोगों के लिए समस्या खड़ी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आंसर की 10 सितंबर को आ चुकी थी, 19 सितंबर तक आप लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी। जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू हो चुका है, उनकी जांच शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थियों ने बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की है। किसी प्रश्न के 2 उत्तर अभ्यर्थियों के द्वारा बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का एक प्रश्न पत्र में आप लोगों का एक ही विषय के अधिक प्रश्न होने को लेकर के आपत्ति अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज की गई है और अन्य प्रकार की आपत्तियां भी यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज की गई है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि आप लोगों का फाइनल आंसर की, यानी कि रिवाइज आंसर की कब तक आप लोगों की आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि खबरों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है, उस जानकारी के अनुसार आपकी जो फाइनल आंसर की है वो इस माह के अंत तक आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो इस माह के अंत तक आप लोगों की जो है फाइनल आंसर की आ जाएगी
और साथ ही साथ दोस्तों जो सुर्खियों में खबर चल रही थी कि इस महीने के अंत तक जो है आप लोगों की कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, तो आज ही जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें खबर मिली है उसमें बताया गया है कि स्क्रीन पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो इस महीने जारी ना होकर के अगले माह जारी होगी और अगले माह आपका पहले या दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग फाइनल आंसर की बात कर रहे हैं कब तक आएगी, तो फाइनल आंसर की जो है जिसे रिवाइज आंसर की भी कहते हैं आप लोगों का, इस महीने के एंड तक आप लोगों की आ जाएगी। साथ ही साथ अगर रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, तो रिजल्ट जो है आप लोगों का अक्टूबर मंथ के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई है आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के। अब इसके बाद में आप लोगों का फिजिकल कब तक होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि इस बार फिजिकल आप लोगों का 2018 की तरह नहीं होगा। जैसे 2018 में क्या हुआ था आप लोगों का, जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ उसके 2 दिन बाद आपसे फिजिकल ले लिया गया था, तो ऐसा यहां पर नहीं होने वाला है। आप लोगों को फिजिकल के लिए कम से कम 1 महीने का समय जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 1 माह भी कम पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का, आप जब दौड़ लगाते हैं तो उस समय में आप लोग जो है आपकी सांस भी फूलती है, अपने आप को अपने शरीर को उस फिजिकल के अकॉर्डिंग ढालना होता है, और ढालने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी, क्योंकि जो है 4.8 किलोमीटर की आपकी दौड़ है, तो आपको 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस पहले से ही करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ है तो 4.8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही दौड़ रहे होंगे। इसी प्रकार से लड़कियों को भी 5 किलोमीटर तक की अपनी दौड़ की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जितनी ज्यादा दौड़ करेंगे उतना ही आपका श्वास बढ़ जाएगा, आपके सांस फूलेंगे नहीं, पैर थकेंगे नहीं। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करके अभ्यास कर लेना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखिए फिजिकल जो है, अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल कब तक हो जाएगा, तो फिजिकल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का फिजिकल जो है वो नवंबर के पहले वीक तक या दूसरे वीक तक होने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।